मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। जी हाँ, मेरा नाम है मुकेश त्यागी, मैं बॉलीवुड एक्टर हूँ। आपने मुझे तमाम फिल्मों में देखा होगा। लेकिन आज का विषय बड़ा कठिन विषय है, क्योंकि ये एक ऐसी कैच 22 सिचुएशन है जो हमारे देश में क्या पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से दुश्वारी और कोरोना की महामारी फैली हुई है, उससे घर के अंदर हर एक व्यक्ति को, चाहे वो कोरोना से संक्रमित है या नहीं है, परिवार को, पिता को, माता को, बच्चे को, पत्नी को, पति को, सबको एक ही चिंता सता रही है इस समय। प्राथमिकता सिर्फ कि कोरोना से कैसे बचा जाए। देखिए, इस संक्रमण के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, परंतु मैं समझ रहा हूं कि व्यवस्था पूर्ण रूप से की जा रही है। कहीं व्यवस्था नहीं हो रही है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं आईसीयू बेड्स की कमी है। लेकिन जो व्यक्ति डर से, भय से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से जिएगा और एक भयभीत रहेगा, मैं समझता हूं वो पहले ही इस जंग को हार जाएगा। तो डर के आगे जीत है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप भयभीत नहीं हो। कहना आसान है, जिसके निकट, नियर एंड डियर की जान जाती है, उन पर क्या बीतती है, मैं इसका अंदाजा और पूरी सहानुभूति रखता हूं। लेकिन क्या हमको डरना? डर के क्या किसी की जान बच जाएगी? नहीं। डर के क्या आपका कुछ ट्रीटमेंट हो जाएगा? उसका उत्तर है नहीं। तो जो होना है, होनी है, वो होके रहेगी। हमारा काम है प्रयत्न करना, तमाम ऐसी जरूरियात को मुहैया कराना जो हमारे रिसोर्सेज के अंदर है। सिर्फ हम वही कर सकते हैं। कर्मणे वाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारा काम है, फल हम ईश्वर पर छोड़ दें। ज्यादा चिंतित करके आप अपना काम और बिगाड़ लेते हैं। मैं समझता हूं कि ये यूनिवर्स का रीसेट बटन है। हमारे ग्रीड ने, हमारी नीड ने पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, ये उसके खिलाफ प्रकृति की प्रतिक्रिया है। तो दोस्तों, घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। देखिए, मैं समझता हूं, मेरे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जीवन क्या है? जीवन एक ऐसा टाइट रोप, रस्सी पर आपने चलते हुए देखा होगा। छोटी छोटी बच्चियां रस्सी पर चलती हैं डंडा लेकर के। अगर उनका संतुलन एक सेकंड के लिए भी गड़बड़ हुआ तो जमीन पे आके गिरेंगी। तो ऐसे ही जीवन भी है। जीवन में अगर आपका संतुलन जरा सा इधर उधर हुआ तो आप गिर पड़ेंगे। और संतुलन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? आप शारीरिक रूप से मजबूत हो, आप मानसिक रूप से मजबूत हो, आपके अंदर एक अध्यात्म का समझदारी हो कि जीवन जो है वो भावनाओं से तो चलता है, परंतु भावनाओं से कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल एक नेचर का है। तो आप ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। और उस चिंता से, देखिए, चिंता चिता के बराबर होती है। उस चिंता से आपका बना बनाया कार्यक्रम भी खराब हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को बिजली का करंट लगे तो लोग क्या करते हैं? लोग उस आदमी को पकड़ के खींचते हैं जो बिजली से चिपक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति संतुलित है, जो इसके बारे में जानता है, वो वहां का प्लग निकालेगा ताकि बिजली की सप्लाई बंद हो जाए। मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक रेस्टोरेंट में तमाम लोग बैठे हुए थे। वहां पे एक कॉकरोच आकर के एक महिला के कपड़े पर बैठा, तो महिला चिल्लाने लगी और उसने जोर से उसको उड़ा दिया, फेंक दिया। वो दूसरे पे जाके
किसी व्यक्ति के ऊपर गिर गया, व्यक्ति भी चिल्लाने लगा, उसने भी जोर से झाड़ा अपने कपड़े और वो एक वेटर के हाथ में आया। वेटर ने उसको एक नैपकिन दिया, उसको पकड़ा और डस्टबिन में जाकर बिना किसी प्रतिक्रिया के, कोई कोई सामान्य है, जाकर के उसने डस्टबिन में डाल दिया और अपने काम में दोबारा लग गया। तो अब आप ये देखिए, एक ही सिचुएशन है लेकिन प्रतिक्रियाएं विभिन्न है। तो आपको अपनी प्रतिक्रियाओं को इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, उसके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप उस सिचुएशन को डील करने के लिए तैयार रहें। ऐसी ब्रीवमेंट भी है, किसी के घर में किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है, भाई की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अब वो तो हो गई, वो होनी है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप जो काम बन भी रहे हैं उनको भी बिगाड़ देते हैं? आपका हाथ में जो एक मैनेजमेंट है और लोग भी जुड़े हुए परिवार से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी संवेदना नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये स्थिति आपके कंट्रोल के बाहर है। तो आप अपना संतुलन बना करके, मानसिक रूप से संतुलन बनाना, शारीरिक रूप से संतुलन बनाना, आध्यात्मिक रूप से संतुलन बनाना, ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। देखिए, ऐसा है, एक ही सिचुएशन होती है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ लोग बड़ी जल्दी से सामान्य हो जाते हैं, कुछ लोग अपने काम में लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है? अब देखिए, हमारे अंदर क्या है, आपको मैं थोड़ी सी मेंटल प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। कैसे हार्मोन्स, जिनको एंडोक्राइनोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, हमारे बहुत सारी बॉडी की एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय हार्मोन्स। जैसे एक हार्मोन का नाम है डोपामिन, सेरोटीन। ये जब निकलते हैं तो इससे आपको खुशी का आनंद प्राप्त होता है। आप बहुत बहुत से काम ऐसे करते हैं, आप फिल्म देख रहे हैं, आपको एक आनंदित महसूस करते हैं, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप आनंदित महसूस करते हैं। एक होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल होता है वरीज, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये क्रिएट करता है। तो आपको ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिसमें आपके डोपामिन ज्यादा हो, आपके सेरोटोनिन ज्यादा हो और कॉर्टिसोल कम हो। इसके लिए आपको एक संतुलित जीवन जीने की बहुत बड़ी चुनौती है इस समय पर्टिकुलरली, क्योंकि अगर आपकी प्रतिक्रिया अगर अनुपातिक नहीं है तो आप जो बन भी रहा है काम, वो भी बिगड़ जाएगा। तो आपको इस समय बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है और डर के आगे जीत है। अगर आप भयभीत रहेंगे तो आप कोई भी काम सामान्य रूप से नहीं कर पाएंगे, आप खुद भी बीमार पड़ते चले जाएंगे। क्योंकि जब आपके ऊपर टेंशन होता है, तनाव होता है, भय होता है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो आपके पूरे तमाम शरीर के जो हार्मोन्स हैं उन पर उसका बड़ा गहरा और गंदा प्रभाव पड़ता है, विषैला प्रभाव पड़ता है। इससे आपकी ताकत और भी कमजोर हो जाती है और क्षीण हो जाती है, आपको तमाम बीमारियां आपके ऊपर आने लगती हैं। तो वो आप ऐसे कार्यक्रम के बारे में चिंतित हो रहे हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। दिन होगा, रात होगा, अगर आप इस पर भयभीत होने लगे तो वो तो आपके कंट्रोल में है नहीं। अब आपने अपनी तरफ से, वो ज्ञान है ना गीता में, कर्मण्य वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचना। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है और फल की चिंता आप उस ईश्वर पर छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो भी उसका अंतोगत हुआ रिजल्ट निकलता है उसके बारे में आप संवेदना होनी भी चाहिए, लेकिन आप बने बनाए काम को, जो चल रहा है एक संतुलन रूप से जो चल रहा है, उसको आप मत बिगाड़िए, आप कंट्रोल में रहिए। आप जितनी जल्दी उस भय, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे उतना ही हमारा समाज मजबूत होगा, उतना ही स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि बहुत सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, तमाम प्रकार की अटकलें और अफवाह कोरोना को लेकर के पूरे देश विदेश में चल रही हैं। लोग तमाम तरह के ऐसे इलाज और उपचार कर रहे हैं जिनका उसका कोई साइंटिफिक कनेक्शन नहीं है। कोई कहता है फिटकरी के पानी से आप कुल्ला करिए तो कोरोना नहीं बैठेगा। आप सिर्फ डॉक्टर से मशवरा लीजिए, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करिए, क्योंकि अगर आपने साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं डेवलप किया है, आप इन तांत्रिकों के चक्कर में, इन क्वेक्स के चक्कर में जो तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैला देते हैं अपनी जेब को गर्म करने के लिए, उनसे दूर रहिए। आप कम से कम प्रोग्राम देखिए, आप पढ़ लीजिए कि क्या हो रहा है, क्या स्टैटिस्टिक्स है। ज्यादा कार्यक्रम देखने से आपके अंदर एक भय
जो ऐसा कभी हुआ, जो हुआ नहीं है वो भी होने लगेगा आपके साथ। आप डर के मारे, आपके एक अंदर मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आएगा, तो उससे भी आपको दूर रहना है। कम से कम देखिए, डॉक्टर की सलाह मांगिए, अच्छे दोस्तों के साथ बैठिए और अच्छे कार्यक्रम देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, गाना सुनिए, म्यूजिक सुनिए, कोई नई हॉबी डेवलप करिए, ऑनलाइन एक्सपर्टीज डेवलप करिए, अपनी तंदुरुस्ती बनाइए। अपने ऐसे बहुत बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप अपने आप कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपकी जॉब लॉस भी हो गई हो तो आप दूसरी एक्सपर्टीज डेवलप करिए, क्योंकि जॉब आज है कल नहीं है। तो आप ऐसी ऑनलाइन स्किल्स डेवलप करिए जो आप किसी एम्प्लॉय पर डिपेंड ना हो। ये आपको मौका मिल रहा है ऑल्टरनेटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो ये 2-4 महीने की संकट को आप परमानेंट संकट मत समझिए। मैं समझता हूँ कि बड़ी जल्दी ये संक्रमण जाने वाला है। तमाम प्रकार की जिस प्रकार सरकार व्यवस्थाएं अब कर रही है, वैक्सीन आ गई हैं, बहुत जल्दी मैं समझता हूँ ये 95% मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये कोरोना समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके समाप्त होने से पहले आप मत समाप्त होइए, आप मजबूत बनिए। आप अगर दिशा हवा बदल रही है, अब आप देखिए, मछली, हर एक के अपने अपने गुण हैं। मछली पानी में ही तैर सकती है, पंछी हवा में उड़ सकता है। पंछी को अगर आप पानी में डालेंगे तो मर जाएगा, और मछली को अगर आप जमीन पे लेकर के आए तो वो मर जाएगी। तो ऐसे ही आप अपने प्रकृति के हिसाब से, आपकी जो प्रकृति उसे पहचानिए, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करिए। आप अपने अंदर तमाम योगिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, स्वास्थ्य की क्रियाएं, इन क्रियाओं पर आप ज्यादा वजन दीजिए। और अगर कोई ऐसी विपत्ति आती है तो उसकी प्रतिक्रिया के बारे में आप विश्लेषण करिए। प्रतिक्रिया करने से पहले हम लोग एकदम प्रतिक्रिया करते हैं, एकदम झटका जैसे लगता है, और उस झटके में हम लोग बहुत से ऐसे गलत काम कर बैठते हैं जिसके दुष्प्रभाव हम पर, हमारे परिवार के लोगों पर बहुत पड़ते हैं। अच्छी फिल्में भी देखिए। मैं तो देखिए बॉलीवुड एक्टर हूँ और मैं एंटरटेनमेंट करना मेरी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री, अभी ओटीटी में बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं। डिप्रेशन फिल्म मत देखिए, डिप्रेशन से दूर रहिए। और दवाइयों, आजकल बहुत साइकोट्रॉपिक ड्रग्स आ रही हैं जिससे आपको टेम्परेरी रूप से आपको एक बहुत आपको आराम मिलेगा, आपको नींद आएगी, लेकिन उनके दूरगामी परिणाम बहुत घातक होते हैं। आप उन पर निर्भर करने लगेंगे, शराब का नशे का सहारा आप लेने लगेंगे। तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। अपने अंदर की शक्ति को आप बढ़ाइए, उसका इजाफा करिए, उसके ऑगमेंटेशन कीजिए, और तमाम ऐसे काम करिए जिससे आपका ध्यान भटका रहे। जितने भी आप संवेदनशील होते चले जाएंगे इसके बारे में, उतने ही आप अपने हेल्थ को खराब करते चले जाएंगे। इसकी संवेदनशीलता पे भी आपका अंकुश होना चाहिए। चिंता चिता के बराबर होती है, इसलिए आप चिंतित रहने से आप कुछ नहीं बिगड़ता। मैं चिंतित रहूं कि अरे यार आज ये दिन क्यों हुआ, रात क्यों नहीं हुई, रात हुआ दिन क्यों नहीं हुई, सूरज ईस्ट से क्यों निकला, वेस्ट में क्यों। तो ऐसी हम बहुत सारी चिंताएं। देखिए क्या होता है कि जब आपका नुकसान होता है तो नुकसान आपको बहुत बड़ा दिखाई देता है और फायदा आपको उसके आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता। जितना चिंता आदमी छोटे से नुकसान पे करता है, उतनी खुशी उसको किसी उपलब्धि से नहीं मिलती है। अगर जब तक आप ये संतुलन बराबर नहीं रखेंगे कि जितनी खुशी मुझे मिलने से मिलती है, जितनी, तो कोई खोना पाना ये जीवन का एक चक्र है। मरना जीना जीवन का एक चक्र है, सबको मरना है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहां से बच के जाएगा। तो मरने को लेकर के आप इतनी बड़ी प्रतिक्रिया कर दें कि पूरा सिस्टम आप चरमरा जाए, आपका नॉर्मल बिहेवियर गड़बड़ हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि आप अकेले नहीं, समाज के अंदर आपके दुष्प्रभाव समाज के और भी सदस्यों पे पड़ते हैं। इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों। फिर से मैं वो गाना गुनगुनाऊंगा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो फिक्र को धुएं की तरह से उड़ा दीजिए, मजबूती से कोरोना का सामना करिए। कोरोना क्या, कोरोना का पाप भी भाग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।